नमस्ते दोस्तों, मैं किन्नरी दुबे हमारी चैनल राशि ज्योतिष में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे 17 अक्टूबर 2022 से 23 अक्टूबर 2022 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में और इसके माध्यम से जानेंगे कैसे रहेंगे आने वाले 7 दिन। जो लोग पहली बार हमारे YouTube चैनल राशि ज्योतिष को देख रहे हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे सभी वीडियोस के अपडेट आप तक समय से पहुंचे, इसलिए पास के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमसे कुछ सुझाव, ज्योतिषीय परामर्श और कुछ जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आइए पहले जानते हैं इस सप्ताह में आने वाले तीज त्योहार के बारे में। तो जानते हैं 17 तारीख सोमवार के दिन अहोई अष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। 18 तारीख मंगलवार के दिन राधाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। इसी दिन से सूर्य तुला राशि में भ्रमण करेंगे। 21 तारीख शुक्रवार के दिन रमा एकादशी का व्रत किया जाएगा और इसी दिन गोवत्स द्वादशी का पर्व भी मनाया जाएगा। 22 तारीख शनिवार के दिन धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा और धन्वंतरी पूजन किया जाएगा। इसी दिन शनि प्रदोष व्रत भी है और इस दिन यम के निमित्त में दीपदान करने से घर के मुख्य द्वार के बाहर 4 मुख वाले दीपक को रात के समय जलाने से, यम का दीपदान करने से उस घर में अकाल मृत्यु की समस्या नहीं रहती, ऐसी मान्यता है। 23 तारीख रविवार के दिन नरक चतुर्दशी या काली चौदस का पर्व मनाया जाएगा। आने वाले 7 दिन कैसे रहेंगे आप सभी राशि जातकों के लिए, तो चलिए शुरुआत करते हैं राशिफल की। सबसे पहले है मेष राशि, मेष यानी एरिस। इस सप्ताह में आप अधिक आत्मविश्वासी और उत्साही बन सकते हैं। आपकी नेतृत्व क्षमता जो है वो इस सप्ताह में बढ़ सकती है और आप अपने सभी कार्यों को सफलतापूर्वक योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण करने में सक्षम रहेंगे। आप अपने सामने आने वाली कोई भी समस्या को सुलझाने की कोशिश करेंगे और पारिवारिक जीवन भी खुशहाल बनाने की कोशिश करेंगे। इस सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति भी कहने जाए तो काफी अच्छी रहेगी। आप शेयर बाजार में लाभ कमा सकते हैं, जबकि भाग्य भी आप में से कुछ पर अचानक अनुकूल बन सकता है। अपने पिता के माध्यम से भी आपको इस सप्ताह में कुछ लाभ होने के योग दिख रहे हैं। आपको कोई ऐसा व्यक्ति भी इस सप्ताह में मिल सकता है जो कठिन परिस्थितियों में आपका मार्गदर्शन करेगा, लेकिन आपको अपनी माँ के लिए थोड़ा चिकित्सीय खर्च, कुछ मेडिसिनल खर्च आपको आ सकता है। किसी न किसी रूप में थोड़ी बाधाएं और कठिनाइयां भी रहेंगी, लेकिन आप इन सभी को दूर करके और अपने प्रयासों में सफल हो पाएंगे। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में किसी भी कार्य पर जाने से पहले घर से निकलने समय गुड़ रखकर, गुड़ खाकर निकलने से आपको फायदा होगा। शुभ रंग है केसरी और शुभ अंक है 2। दूसरी राशि है वृषभ राशि यानी टॉरस। ये सप्ताह में आपको सामान्य लाभ कह सकते हैं। आपका आत्मविश्वास और खुशी तो बढ़ेगी। आपको अपनी माँ का इस सप्ताह में भरपूर साथ और सहकार मिलता रहेगा, स्नेह भी मिलेगा। भाई बहनों से लाभ होगा, जबकि आप में से कुछ लोग नए वाहन भी इस सप्ताह में खरीद सकते हैं। बाहरी यात्राएं आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। आपके प्रयास, जो भी आप प्रयास करते हैं, वो आपको अनुकूल परिणाम इस सप्ताह में दे सकते हैं, जबकि आपकी कुछ लंबी इच्छाएं भी पूरी होंगी। जो आपने बहुत समय से सोच रखी हैं, उनमें से कुछ इच्छाएं पूरे होने के योग भी बन रहे हैं। छात्र अपनी पढ़ाई में अधिक रुचि भी लेंगे और विवाहितों को अपने जीवन साथी के साथ में सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने की सलाह दी जाती है। जीवन साथी के साथ में किसी भी प्रकार की बहस में इस सप्ताह में ना उलझे। पारिवारिक मामलों को संभालने में भी आपको थोड़ी सावधानी रखने की सलाह दी जाती है। पिता के साथ में कुछ मामूली मतभेद भी हो सकते हैं। बच्चों के स्वास्थ्य पर आपको खास करके ध्यान देने की सलाह दी जाती है। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में माँ दुर्गा की उपासना करने से आपको बहुत लाभ होगा। शुभ रंग है लाल और शुभ अंक है 6। तीसरी राशि है मिथुन राशि यानी जेमिनी। ये सप्ताह का समय वो समय हो सकता है जब आप अपने अतीत के अच्छे कर्म, पूर्व किए हुए पुण्य कर्म का फल भोग रहे हो। परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा, जबकि बच्चे भी आपसे काफी खुश रहेंगे। आपकी बुद्धि प्रकट होगी, जबकि काम भी अच्छे और आय आप इस सप्ताह में कमा सकते हैं। आपके प्रति शत्रुतापूर्ण भावना रखने वाले लोग आपसे इस सप्ताह में दूर हो सकते हैं और अदालत के मामले भी आपके पक्ष में आ सकते हैं।
आपके फिटनेस स्तर में भी इस सप्ताह में काफी सुधार होने के योग बन रहे हैं, लेकिन आप अपने प्रयासों में बाधाओं का सामना करेंगे और इसीलिए सफल होने के लिए बार बार आपको थोड़ा प्रयासरत रहना पड़ेगा। आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने सभी व्यवहारों को धैर्यता से और सतर्कता से करें। इसके अलावा किसी भी मुद्दे में शामिल ना हो, क्योंकि बहुत अधिक कुछ भी आपको कहते हैं कि काउंटर उत्पादन साबित हो सकता है, या आप कुछ करने जाएंगे तो हो सकता है उसका अपोजिट परिणाम भी आपको इस सप्ताह में मिल सकता है। कृपया सड़क मार्ग से खास करके यात्रा करने से इस समय में सावधानी बरते। रात के समय में लंबी दूरी की यात्रा को टाल सकते हैं तो टालने का प्रयास करें। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में बड़े बूढ़ों को इस सप्ताह कुछ मीठा खिलाकर संतुष्ट रखने से आपको बहुत लाभ होगा। शुभ रंग है नीला और शुभ अंक है 4। चौथी राशि है कर्क राशि यानी कैंसर। ये सप्ताह कर्क राशि वालों के लिए एक भाग्यशाली समय कह सकते हैं। आप भाग्य की उम्मीद इस सप्ताह से कर सकते हैं। आपका साहस और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, जबकि आपके प्रयास भी इस सप्ताह में काफी सफल होते हुए दिख रहे हैं। जो लोग जमीन, मकान या वाहन जैसी संपत्तियों को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने इस प्रयासों में इस सप्ताह में सफल हो सकते हैं। भाई बहनों से भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आपको जीवन साथी में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक सलाह और मार्गदर्शन भी आप इस सप्ताह में प्राप्त कर सकते हैं। अपनी कलात्मक कौशल को प्रदर्शन करके आप दूसरों को प्रभावित करने में और आकर्षित करने में भी सक्षम रहेंगे। जो भी आपकी हॉबीज हैं, उससे हमेशा दूसरों को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आपको छोटी मोटी फिटनेस चिंताओं से थोड़ा सा जूझना पड़ सकता है। शारीरिक तकलीफों में थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। और खास करके देखने जाए तो बच्चों को इस सप्ताह में आपको संभालना है और आपको उनको सावधानी से रखना है। जैसे कि आपके लिए किसी छुपे हुए शत्रुओं को अप्रत्याशित समस्या आपके लिए पैदा कर सकते हैं। कृपया इसके बारे में आपको सावधान रहने की सलाह दी जाती है। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में नित्य पीपल के पेड़ को पानी देने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है गहरा लाल और शुभ अंक है 6। पांचवी राशि है सिंह राशि यानी लियो। संपूर्ण सप्ताह, ये पूरा सप्ताह आपके लिए एक बेहतरीन सफलता दिलाने वाला सप्ताह हो सकता है। नौकरी में पदोन्नति और मान सम्मान की वृद्धि भी इस सप्ताह में हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए भी देखने जाए तो ये सप्ताह काफी अनुकूल है। संतान संबंधित चिंताएं से भी आपको मुक्ति मिलेगी। नव दंपति के लिए संतान प्राप्ति और प्रादुर्भाव के योग भी बन रहे हैं। अपने सौम्य स्वभाव के बल पर थोड़े से विषम हालात हो तो आपको उसमें संभल कर निर्णय लेने होंगे। योजनाओं को तब तक गोपनीय रखना जब तक उसको पूरा होने की आस न हो जाए। चुनाव से संबंधित कोई भी चीज को चयन करने का या सिलेक्शन करने का समय आता है तो ये समय आपके लिए काफी अच्छा है। जिस चीज पर आप हाथ रखना चाहोगे वो चीज आपकी इस सप्ताह में हो सकती है। यात्रा के लिए देखने जाए तो ये समय थोड़ा संभाल के रहने की जरूरत है और चोरी वगैरह से इस सप्ताह में आपको खास करके संभालना है। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में मंगलवार के दिन गणपति जी को लड्डू का भोग धराए और वो जो प्रसाद है वो छोटे बच्चों में बांटे। इससे आपको काफी लाभ होगा। शुभ रंग है ब्राउन यानी चॉकलेटी और शुभ अंक है 5। छठी राशि है कन्या राशि यानी वर्गो। कन्या राशि वालों को आपके अधिकांश प्रयास धन कमाने और परिवार के सदस्यों का मार्गदर्शन करने की ओर रहेंगे। आप शुभ घटनाओं पर अधिक खर्च कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अनावश्यक खर्चों से आपको इस सप्ताह में बचना बहुत जरूरी है। प्रेम प्रसंग सफल हो सकते हैं, जबकि पढ़ाई या रोजगार के लिए विदेश जाने के आपके प्रयास फल फूल सकते हैं। यदि आप कहीं बाहर जाने की सोच रहे हैं तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके लिए आप प्रयासरत रहेंगे तो आपको इस सप्ताह में उसका लाभ मिल सकता है। बच्चों के कारण आनंद और पिता के माध्यम से भी आपको लाभ दिख रहा है। आप अधिक आत्मविश्वास इस सप्ताह में प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप अपने छोटे मुद्दों को दूर करके खुशहाली भरी जिंदगी इस सप्ताह में जी सकते हैं। लेकिन बहुत अधिक ज्यादा किसी भी चीज के बारे में सोचना आप में भ्रम पैदा कर सकता है। इसके अलावा सड़क मार्ग से यात्रा के दौरान थोड़ा सतर्कता रखना जरूरी है। लंबी दूरियां, रात की यात्रा से इस सप्ताह में आपको बचना होगा। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में रोज हनुमान चालीसा के पाठ करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है आसमानी और शुभ अंक है 8। सातवीं राशि है तुला राशि यानी लिब्रा। ये सप्ताह आपके लिए एक लाभकारी सप्ताह सिद्ध हो सकता है।
यदि आप पर भाग्य भी इस सप्ताह में कह सकते हैं कि आपके अनुकूल रहेगा। आपको जीवन में प्रगति के लिए सही मार्गदर्शन भी इस सप्ताह में मिलता रहेगा। आप अपने रास्ते में आने वाली सभी छोटी मोटी कठिनाइयों को दूर करने में सक्षम रहेंगे। आप अपनी माँ के साथ में कुछ छोटी गलतफहमियों का सामना कर सकते हैं, लेकिन वो आपके फायदे के लिए होगी। इसीलिए जब भी माँ आपको इस सप्ताह में खास करके कहीं टोकती है तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा विचार विमर्श कर लेना चाहिए। बच्चों के द्वारा आपको इस सप्ताह में खुशी मिल सकती है, जबकि आपकी कुछ दीर्घकालीन इच्छाएं अब पूरी होने के योग बन रहे हैं। लेकिन कोई भी चीज बहुत ज्यादा होना भी गलत होगा, इसीलिए अपव्यय या व्यर्थ का खर्चा करने से आपको इस सप्ताह में बचना होगा। इसके अलावा कृपया अपने भाषण पे सावधानी रखें। अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना आपको बहुत जरूरी है। वाणी का उपयोग बहुत ही संयम से करना होगा। उपाय के तौर पर इस सप्ताह में किसी जरूरतमंद को कपड़ों का दान करने से आपको बहुत फायदा होगा। शुभ रंग है सफेद और शुभ अंक है 9। 8वीं राशि है वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो। इस सप्ताह में आपको अच्छे और बुरे दोनों मिश्रित परिणाम मिलने वाले हैं। आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सावधानी रखने की सलाह दी जाती है। जो भी मुद्दा हो, आपको जीत के लिए कड़ी मेहनत इस सप्ताह में करनी पड़ सकती है। इसलिए धैर्य रखें और अपने दृष्टिकोण में संतुलित रहने की कोशिश करें और बोलते समय सतर्कता रखना बहुत जरूरी है। खुश होने के बाद में ये बात कि आप साहस और उत्साह के साथ काम कर सकते हैं, जबकि आपके प्रयास इस सप्ताह में काफी सफल होते हुए भी दिखेंगे। व्यवसाय में प्रभावशाली वृद्धि देखी जा सकती है और आप नौकरी में पदोन्नति और वेतन वृद्धि की उम्मीद भी इस सप्ताह से कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन भी इस सप्ताह में आपका खुशहाल रहेगा। पैतृक गणों से यानी जो भी आपके घर में बड़े बूढ़े हैं उनसे आपको कुछ ना कुछ अनुकूल हल मिल जाएगा। यदि आपकी उनके साथ में कुछ बहस चल रही है या फिर किसी बात पे कह सकते हैं कि कुछ घर में कुछ माहौल बिगड़ा हुआ है, तो आपको इस सप्ताह में उसमें हल मिलने के योग बन रहे हैं। अप्रत्याशित रूप से भी भाग्य वैसे आपके साथ में रहेगा, लेकिन आपको कहते हैं ना कि किसी भी चीज को अधिक करने से बचना होगा। जब भी आपको कोई चीज अचानक से मिल जाती है तो लोगों के सामने उसको प्रकट करने से पहले थोड़ा सा सोच विचार करके ही आगे बढ़िएगा। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में आपको कुछ भी सोना नहीं पहनना है। आप अगर जो चांदी वेयर कर सकते तो चांदी वेयर करिए। इस सप्ताह में सोना वेयर करने से हो सकता है आपको थोड़ी सी नुकसानी का सामना करना पड़े। शुभ रंग है लाल और शुभ अंक है 4। 9वीं राशि है धनु राशि यानी सैजिटेरियस। इस सप्ताह में आपको कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए कृपया अच्छे से सोचें और फिर धैर्य और समझदारी से काम लेना बहुत जरूरी है। इसके अलावा बोलते समय आपको खास करके सावधानी रखनी होगी। बच्चों की सेहत चिंता का मुख्य कारण हो सकती है और शायद आपकी माँ को लेकर भी आपको थोड़ी सी परेशानी रहेगी, लेकिन आपके स्वास्थ्य में इस सप्ताह में काफी सुधार देखने को मिल सकता है। पिता के साथ में कुछ गलतफहमियां होंगी, लेकिन ये जल्द ही गायब भी हो सकती है। लेकिन आप स्थिर मन से अगर जो कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उसमें आपको काफी राहत रहेगी और अपने परिवार की सदस्यों को जरूरतों को पूरा करने में भी आप काफी इस सप्ताह में सक्षम बने रहेंगे। इससे आपको पारिवारिक सुख को बढ़ाने और घरेलू जीवन को सुखद बनाने में काफी मदद भी मिलेगी। आपका प्रभाव, स्थिति और प्रसिद्धि उन्नत स्तर पर इस सप्ताह में जा सकती है, जबकि आपके प्रति जो भी अवास्तविक लोग हैं या आपके सामने कुछ अच्छा बोल रहे हैं, आपकी पीठ के पीछे अच्छा बोल रहे हैं, वो लोग आपसे दूर होने के योग भी है। मतलब देखने चाहे तो नेगेटिव सोच वाले लोग आपसे इस सप्ताह में दूर रहेंगे। आप अध्यात्म से भी इस सप्ताह में अधिक जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में गुरुवार के दिन माँ लक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ाने से आपको बहुत लाभ होगा। शुभ रंग है गुलाबी और शुभ अंक है 2। 10वीं राशि है मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न। इस सप्ताह में मकर राशि के जातकों को बहुत ही सावधानी रखने की सलाह दी जाती है। पूरी तरह से किसी पर भी आपको भरोसा नहीं करना है और अपव्यय और नुकसान से भी आपको बहुत ही बचकर चलना होगा। इसके अलावा कृपया दूसरों के प्रति जो भी सहानुभूति है उसको बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आलस पर भी इस सप्ताह में आपको विजय प्राप्त करनी होगी। हो सकता है आपको सुबह से आलसी आलसी दिन लगे, तो उसमें भी आपको खुद को ही उससे बाहर निकलने की सलाह दी जाती है।
आपको अपने भाषण में बोलने में भी बहुत सावधानी रखनी होगी। इसके अलावा किसी को भी अलग थलग इस सप्ताह में ना करें या दूसरों के साथ में दुश्मनी अपने आप मोड़ इस सप्ताह में ना लें। व्यवसाय या पेशे से सुस्त हो सकते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति में भी इसके कारण थोड़ा उतार चढ़ाव आप महसूस करेंगे। बच्चों के स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। माँ के साथ में कुछ मामूली मतभेद इस सप्ताह में हो सकते हैं। जीवन साथी भी अंतरंग बाधाएं, थोड़ी सी संबंध में थोड़ी सी बाधाएं आ सकती है। आप में से कुछ लोग विदेश जाने के लिए अपने प्रयासों में इस सप्ताह में सफल होंगे, जबकि आपकी कुछ इच्छाएं भी इस सप्ताह में आप पूरी कर सकते हैं। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में किसी ब्राह्मण को परिस्थिति अनुसार चांदी का दान करने से आपको बहुत लाभ होगा। शुभ रंग है पीला और शुभ अंक है 3। 11वीं राशि है कुंभ राशि यानी एक्वेरियस। इस सप्ताह में कुंभ राशि के लोगों को नुकसान और अपव्यय होने के योग अधिक दिख रहे हैं। चिकित्सा में भी यानी मेडिसिन में, दवाई में भी व्यय हो सकता है। माता के स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान देने की सलाह दी जाती है, जबकि अस्थायी मतभेद, उनके साथ साथ आपके पिता के संबंध को भी आप थोड़ा सा ऊपर नीचे इस सप्ताह में होते हुए देख सकते हैं। कृपया आप दूसरों के लिए किसी भी प्रकार की गारंटी लेने का रिस्क इस सप्ताह में तो ना लें। हालांकि मामूली अवरोध और कठिनाइयों के बावजूद व्यवसाय में उन्नति होने के योग बन रहे हैं। आपका साहस और आत्मविश्वास का स्तर इस सप्ताह में काफी बढ़ा रहेगा। आपकी आय पारिवारिक आवश्यकताओं को आराम से पूरा करने में व्यतीत हो सकती है। इस सप्ताह में देखने जाए तो घरेलू जीवन काफी मधुर और आनंदमय रहेगा और आप में से कुछ बैंक ऋण प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं, जिसके लिए आप लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं। तो आपके लोन्स जो है वो इस सप्ताह में मिलने के योग बन रहे हैं। आप भाई बहनों से भी इस सप्ताह में लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जबकि बच्चे आपकी खुशी में योगदान देंगे। उपाय के तौर पे ये पूरा सप्ताह आपके पास में 3 गोमती चक्र हमेशा रखें। इससे आपकी आसपास की जो ऑरा है वो काफी पॉजिटिव रहेगी और उससे आपको जो भी नेगेटिविटी आपके आसपास आ रही है उससे रक्षण मिलेगा। शुभ रंग है नीला और शुभ अंक है 6। 12वीं राशि है मीन राशि यानी पाइसेस। इस सप्ताह में आपको छोटी मोटी परेशानियां और काम में आने वाली बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, तो किसी भी मुद्दे में बहुत ज्यादा शामिल ना हो। इसके बजाय टुकड़ी और कूटनीति के साथ उन्हें संभालने की कोशिश करें, यानी किसी अलग तरीके से उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। परिवार के सदस्यों के बीच में गलतफहमी संभव है, लेकिन उनका स्नेह और संबंध अब भी बढ़ सकता है। इसी तरह आर्थिक दृष्टि से भी देखने जाए तो ये सप्ताह थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रहेगा। आप अपनी सभी मौद्रिक जरूरतें यानी कि आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में वैसे सक्षम रहेंगे। शेयर वगैरह आपको मुनाफा दे सकते हैं, जबकि अप्रत्याशित भाग्य भी आपके साथ में कुछ न कुछ अच्छा कर सकता है। आपका साहस और उत्साह इस सप्ताह में वैसे बढ़ा रहेगा, जबकि आपके प्रयास भी सफल होंगे। माता पिता के साथ में थोड़े बहुत मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं और धीरे धीरे जैसे ही सप्ताह व्यतीत होगा वो कम भी होते जाएंगे। आपको पिता के स्वास्थ्य के कारण थोड़ी सी चिंता बनी रहेगी, जबकि बच्चों के कारण आपके घर में उत्साह का वातावरण बना रहेगा। आपको अपने पारिवारिक देवता का आशीर्वाद भी इस सप्ताह में मिल सकता है। उपाय के तौर पे खास करके इस सप्ताह में लाल धागा पहनने से या अपने पास में कुछ भी लाल रंग की चीज रखने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है मरून और शुभ अंक है 4। ज्योतिष भाग्य नहीं बदलता बल्कि कर्म पथ बताता है और सही कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मिलते हैं अगले हफ्ते की राशि भविष्य के साथ और ज्योतिष संबंधी जानकारी और परामर्श के लिए आप हमारे नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या हमें हमारे वीडियोस को इम्प्रूव करने तो कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हाँ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।